नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आप सब जानते हैं पिछले काफ़ी समय से बाज़ार में लगातार इस शेयर पर चर्चा हो रही है। कभी ये रॉकेट क्यों बन गया, कभी इसमें स्प्लिट क्यों हो रहा है, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो बहुत विचित्र है। वो ये है कि ये शेयर अचानक धड़ाम से गिरा और उसके बाद सरकार ने एक नया ऐलान किया और उसके बाद इसमें रिकवरी आ गई। ये सब बहुत सामान्य लग रहा है देखने में। मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो देख चुके होंगे और नहीं तो देख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि गुरुवार की शाम को खबर आती है कि आईआरसीटीसी जो वसूली करता है, जो उसको कमाई होती है सर्विस चार्जेस से, उसमें से वो आधा हिस्सा भारत सरकार को देगा। ये सूचना सीधे आईआरसीटीसी ने कन्वीनियंस फ़ी, जिसको कहते हैं कि वो जो टिकट पे कन्वीनियंस फ़ी लगाता है, यानी आप जब टिकट खरीदते हैं उस पर एक चार्ज आईआरसीटीसी का लगता है। आप किसी और साइट से भी टिकट लेते हैं, जब हवाई जहाज़ का या ट्रेन का, उस पर अलग से लगता है। लेकिन आईआरसीटीसी क्योंकि रेलवे की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उससे टिकट खरीदना हमको लगता है कि हम सीधे रेलवे से खरीद रहे हैं, तो वहाँ ये चार्ज लगता है। और गुरुवार की शाम को आईआरसीटीसी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया। सभी लिस्टेड कंपनियों को ऐसी सारी जानकारियां एक्सचेंज को देनी होती हैं जिसका उनके कारोबार पर या उनके शेयर के भाव पर असर पड़ सकता हो। उन्होंने बताया कि अब भारत सरकार ने उन्हें निर्देश दिया है कि उन्हें अपनी इस कमाई का, यानी कन्वीनियंस फी से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा भारत सरकार को देना होगा। ये खबर आई और ये खबर एकदम आग की तरह फैली बाजार में। सुबह सुबह शेयर एकदम धड़ाम से गिरा। शुक्रवार को, आज सुबह 30% के करीब इसमें गिरावट आई है। और उस 30% की गिरावट के बाद दोपहर में रेलवे की तरफ से सफाई आ गई। और रेलवे की तरफ से ही नहीं, दीपम मंत्रालय जो डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से भी सफाई आ गई कि साहब रेलवे ने यह फैसला फ़िलहाल टाल दिया है और ये वसूली नहीं की जाएगी। 100% कन्वीनियंस फ़ी आईआरसीटीसी को ही मिलती रहेगी। इसके बाद जो गिरावट थी वो थमी, काफ़ी रिकवरी हुई, लेकिन इसके बावजूद करीब 8.9% के आसपास गिरकर आईआरसीटीसी का शेयर बंद हुआ है। इससे पहले गुरुवार को वो करीब 10% ऊपर बंद हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी स्प्लिट होने वाली है। एक शेयर 5 में टूटने वाला है। अभी 10 रुपये का एक शेयर है उसका, और वो अब 2-2 रुपये के 5 शेयरों में उसके टुकड़े हो रहे हैं। तो उस लिहाज से ये शेयर पीछे काफ़ी चला था, फिर गिरा था। लेकिन अब ये शेयर स्प्लिट के बाद, आमतौर पे ऐसा होता है, स्प्लिट हो, बोनस हो, जब भी शेयर टूटता है उसके बाद उसमें नए लोग एंट्री लेते हैं, क्योंकि लोगों को अचानक लगने लगता है कि शेयर सस्ता हो गया है। हालांकि अभी वो सस्ते शेयर बाज़ार में आने में 2-4 दिन लगेंगे, लोगों के डीमैट अकाउंट में अभी आए नहीं हैं, लेकिन भावनाएँ चलने लगती हैं और भावनाओं की वजह से शेयर में तेज़ी आ रही थी। लेकिन ये शेयर क्यों चढ़ा, क्यों गिरा, इससे ज़्यादा गंभीर सवाल है जिस पर मैं आपकी नज़र खींचना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, और आपका ही नहीं, सेबी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सेबी से सवाल पूछना चाहता हूँ, रेल मंत्रालय से सवाल पूछना चाहता हूँ, और इससे जुड़े जो कंपनी लॉ अफेयर्स, कंपनी मामलों का जो मंत्रालय है, उससे सवाल पूछना चाहता हूँ। आईआरसीटीसी में जो हुआ है, क्योंकि ये आईआरसीटीसी के शेयर पिछले कुछ दिनों से गिर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो ये खबर आने के बाद आज सुबह गिरा है, कुछ दिनों से गिर रहा था। इसका अर्थ है क्या? कुछ लोगों को खबर थी कि रेलवे ऐसा चार्ज लगाने जा रहा है, मिनिस्ट्री आईआरसीटीसी को कहने जा रही है कि ये जो कमाई है आपकी, इसमें से हमारा आधा आधा हिस्सा होगा। दूसरी बात, अगर ऐसा था और ऐसे में इंस्टीट्यूशंस ने पीछे ऊपर में बेच लिया और छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर पकड़ा दिया, तो वहाँ नुकसान हुआ उस इन्वेस्टर को। इसके बाद आज सुबह जब शेयर में भगदड़ मची, घबराहट हुई, तो तमाम छोटे लोगों ने फिर शेयर बेच दिए होंगे। ऐसे में किन लोगों ने आज शेयर खरीदे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने पिछले हफ्ते 10 दिन में शेयर बेचे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात साफ साफ पता लगाई जानी चाहिए कि क्या ये खबरें, दोनों खबरें, ये ऑर्डर देने पहले ये फ़ीस ली जाएगी, इसका ऑर्डर, और उसके बाद ये फ़ीस नहीं ली जाएगी, इसका ऑर्डर, क्या कहीं लीक हुआ था? कुछ लोगों को पहले से खबर थी और इस खबर के आधार पर उन्होंने ट्रेड किया और इसमें दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया। और अगर ऐसा हुआ है तो उन सभी लोगों के खिलाफ
सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे कम से कम इस बात का पूरा शक है कि ऐसा हुआ है। कंपनियों में ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनियों में होता है, बहुत सी कंपनियों के मैनेजमेंट के खिलाफ इस तरह के आदेश सेबी पास कर चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, मोनोपोली है, इस नाम पे बहुत दिनों से इसका धंधा तेज़ी से चल रहा है, इसके शेयर चल रहे हैं और लोग इसी उम्मीद में ले रहे हैं। यहाँ मैं लोगों को एक बात और ध्यान दिलाता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि साहब मैं सरकारी कंपनियों के शेयरों से दूर रहता हूँ। उसकी बड़ी वजह यही है कि सरकारी कंपनी में सरकार कब क्या खुड़पेंच कर दे पता नहीं चलता है। कब अच्छी भली चलती कंपनी में सरकार कहेगी कि अब हम इसमें से इतना हिस्सा लेंगे, अब हम इससे इतना डिविडेंड लेंगे। ये जो संकट है ये बड़ा विकट है और जब तक सरकारी कंपनी पूरी तरह प्रोफेशनली नहीं चलती है तब तक सरकार इसी तरह की दखलंदाजी उसके कामकाज में करती रहती है, जिससे कभी भी उस कंपनी की किस्मत पलट सकती है। ये वजह है कि मैं उससे दूर रहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं सवाल उठा रहा हूँ कि IRCTC के शेयरों में जो कुछ हुआ है ये सब ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है और इस पर सेबी को गंभीर जांच करनी चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।